बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है आपका। इससे सुंदर, इससे श्रेष्ठ प्रश्न और हो ही नहीं सकता है राजन, हो ही नहीं सकता है। इसमें संसार का हित भरा है राजन। इस प्रश्न के उत्तर में वह चीजें आवेगी कि जितनी चीजें सुनने वाली हैं उसमें यह सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत कथा तो कहूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन राजन जन जन में लोक लोक में भागवत की यह कथा लोग सुनते रहेंगे। आज हम आप सुन रहे हैं किसकी? भगवान श्री सुखदेव की तो देन है। तो हे राजन, परीक्षित तुमको भागवती कथा गंगा के भगीरथी बन गए हो। एक भगीरथी गंगा को लाई थी, राम कथा के भगीरथी मां पार्वती हैं और भागवत की भगीरथी ऐतिम लाने वाले मां श्री परीक्षित जी महाराज। तो कहते हैं कि संतन होते जगत में तो जल मत तो संसार। तो राजन, मैं तुम्हारे लिए या जन्नत में लोक लोक में विस्तृत होगा, तुम्हारे कारण एक कथा गंगा संसार में प्रवाहित हो रही है राजन। इसमें सबका मंगल होगा और जितने आत्मवेता लोग हैं वे तुम्हारे प्रश्न की सराहना करेंगे, बड़े बड़े ज्ञानी भी इसका आदर करेंगे। इस प्रश्न की 3 विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? लोग एकदम आत्मविषमता स्व प्यार सूया पर लोग हित के लिए, लेकिन लोग आज भागीरथी परीक्षित ना करते, अपना देश त्याग करते हैं। परीक्षित एक महात्मा है और कहते हैं कि आत्मविषमता, आत्मा साफ करने वाला ग्रंथ है। सोत प्यार सूया पर इसका श्रवण करने से जी का कल्याण होता है। सही भैया, हो भगवान का स्मरण हो जाए, जीवन के अंत में इससे बढ़ के और कुछ नहीं है और इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। भगवान के स्मरण से बढ़ के संसार में कोई पुण्य नहीं है। अन्न दिया स्वर्ग जाएगा, धन दिया स्वर्ग जाएगा, जे ने दान करे कल्याण। बाबा श्री कृष्ण जी कहते हैं वो दान क्या है? रोटी कपड़ा और लंगोटा लोटा देना ही दान नहीं है। कोई जीव आत्मा की दुर्गति हो रही हो, आपने अपने जीवन में जितना भजन किया है आप उसको संकल्पित करके दीजिए तो उसकी संगति हो जाएगी और आपको दान का 10 गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय जब भी देना चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धि दान करने से, अन्न की शुद्धि दान करने से। यात्रियों को भोजन खवाओ, जल पिलाओ, इस तरह की और अन्न की शुद्धि होगी। पर वो यहाँ के लिए आप नहीं मिला आपको मिलेगा, नहीं करा नहीं मिलेगा। जो वो ये पेट भूल के आम कहां से आए? आप तो आम में लगेगा ना जी। इससे बढ़ के और कोई जन्म का लाभ नहीं। जन्म लाभ परा पुंसा मत्ते नारायण स्मृति। क्या लाभ है? अंत में नारायण की स्मृति हो जाए, कृष्ण के चरणों में
मिल जाए, नारायण राम कृष्ण हरि कि चलो मन लग जाए। अंत में भगवान की स्मृति हो जाए, किसी भी प्रकार से नारायण आ जाए, किसी भी प्रकार से प्रभु आ जाए और दुनिया न याद आवे अंतिम समय में, मां याद आती, पिता याद आते हैं, संसार याद आता है, पर नारायण याद नहीं आते। नारायण याद आ जाए तो हमारा कल्याण है। जन्म लेने का सबसे बड़ा फल यही है कि मंद मंद मुस्कुराते हुए, पिताम्बर फहराते हुए, हाथों में धनुष बाण अथवा चक्र लेकर के या मुकुट लेकर के प्रभु प्रभु करने तो कहते हैं अंत में उनकी स्मृति हो जाए, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। एक सभा बैठी थी, व्यास महाराज बैठे हुए थे, बड़े बड़े महात्मा थे महाराज, अमरात्मा वितराग, जिनकी आयु कई कई हजार वर्ष की थी। तो कहते हैं सोचा जा रहा था कि सबसे नीच प्राणी कौन है, संसार भगी कहता है। कभी बाबा कहते हैं भैया हरिन भजई सो भंगी, हरिन भजई सो भंगी, जिनको नाम ले दुख लागतो, तिनको कर्ण परि प्रणाम, भैया हरिन भजई सो भंगी। प्रभु का स्मरण ना करा, जिसके मुख में भगवान नाम ना हो, तामों को धूल भरी, तामों को धूल भरी। और सबसे गया गुजरा कौन प्राणी है, सबसे नित्य प्राणी कौन है? केचित बदंती धन हीने रोग जगन्या, जिसके पास माल का रुपया पैसा है। आज के समय तो अर्थशास्त्र में अर्थ वाला बड़ा महत्व है। तो कहते हैं ऐसे लोगों को साधुओं की भाषा में फोपटिया कहते हैं। किसको? ज्यादा रुपया पैसा वाले, पैसा ना हो, माल ना हो, केवल खाने खाना जानता हो, अथवा भरा तो घर में है, भंडारे खा लिए जाकर के महात्माओं के अंत है ना, अथवा कहीं आने से सुना है खा लिया खा करके। एक सज्जन एक बेटी बालिका विवाह गए, रसगुल्ला रखे थे, स्टार रखते हैं आजकल तो वे भिखारी सिस्टम लगा है, ओवर सिस्टम। तो वो जाकर के रसगुल्लों को बस टूट पड़े, 70-80 शंका आ गए। तो लड़की वाला बोला श्रीमान जी और भी कुछ लिया जाए, पकौड़ी कचौड़ी का सुनिए 100 रुपए उठा के आए। तो दान करने का टेक मारता है और 500 की खाता है, बेकार है। चाहिए कि हमारी बेटी की शादी हम कुछ सहयोग करें। ऐसे लोगों को साधुओं की भाषा ठोकर जाता है। बाकी में प्राणी है। किसी ने कहा कि बलंती गुणहीन नरो जगन्या, जिनके पास कोई गुण नहीं है, बोलने का की अकल नहीं है, बैठने की अकल नहीं है, विनम्र नहीं है, और विनम्र है। इसके अलावा और कुछ और लोगों ने बोला होगा। सभी बोलने के पश्चात भगवान व्यास जी ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? कहा आप भी बोलो। व्यासो वदन्ति अखिल शास्त्र विशारदच्छ, नारायण स्मरणीय नरो जगन्नाथ।
भगवान मेरा व्यास कहते हैं कि महाराज जिसने भगवान का नारायण का स्मरण नहीं किया वही नीच प्राणी है। बाबा सुखदेव कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कथावाचक को अपनी परंपरा बतानी चाहिए। आपने भी परंपरा बताई, कहां पढ़े? हमने किससे भागवत पढ़ी है? आजकल तो स्वयं कथावाचक आपने बताया नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, संकादिक, और नारद से मेरे पूज्य पिताजी ने पढ़ा है, और अपने पूज्य पिताजी से मैंने पढ़ा है। स्वयं और कहते हैं अपनी परंपरा बताई सुखदेव जी। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहिता। क्या है ये? ब्रह्म संहिता। भागवत क्या है? कोई ग्रंथ पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ पुस्तक नहीं है, ये भगवान का भाव में बिल्कुल है। ब्रह्म संहिता ये ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। और कहते हैं कि अधिकवान द्विपरार्धो, अधिकवान द्विपरार्धो पितृद्विपायनार्धो। अधिकवान मैंने पढ़ा, कब पढ़ा? द्विपरार्धो, द्वापर आदि में पढ़ा, द्वापर में पढ़ा। क्या द्वापर में पढ़ा? कहा नहीं, द्वापर जिसके आदि में है उस युग में मैंने पढ़ा, कलिकाल में पढ़ा। ऐसा भगवान कृष्ण का अवतार कलिकाल में हुआ। कैसे? कली का प्रवेश हो चुका था, भगवान के अवतार काल में सीमित था। दुर्योधन के रूप में कौन था? कलिकाल ही तो था। धर्म संहिता में कथा आती है कि कली ही दुर्योधन के रूप में आए, और भगवान आनंद का उपासक है, बलराम जी का, इसलिए तो रात्रि भी है। तो कहते हैं कि राजन द्वापरः आदौ यस्य तस्मिन्, कली प्रारंभ काले कलियुग में ही मैंने पढ़ा है। किससे पढ़ा? पितृद्वैपायन धाम, मैंने अपने पिता से पढ़ा। वहां बैठे गुरुजी बैठे, श्री वेदव्यास भगवान, दादा गुरु नारद जी बैठे, वशिष्ठ जी, पराशर जी, शक्ति जी नहीं है, आदि आदि सब बैठे हैं। और यहाँ लिखा तो नहीं, पर मेरा मन कह रहा है। व्यास जी महाराज का हृदय आनंदित हो रहा होगा। आह, जिसके लिए मैंने तप किया था, शिव को प्रसन्न किया था, वो सदा से आज मेरे शिष्य बनकर के आ गए, मेरे पुत्र बनकर के आ गए, मुझे भाग सुना रहे। धन्य है। तो कहते हैं आंखों में आंसू भर आए बाबा के व्यास जी की। क्यों? सिर नीचा करके बैठी, इसका पुत्र योग होता ना, अब कुछ कार्य करता है ना, तो माता पिता के लिए सदैव भूल जाते हैं, सदैव वियोग में, सदैव विभूषण लोचन से। वो माता पिता धन्य हैं जिनके पुत्र संकल्प करते हैं। आपने एक परंपरा बताई, कहते हैं परीक्षित, मैं तो निर्गुण ही था, लेकिन क्या करूं, कन्हैया के चरित्र विचित्र है। एक बार जो सुन लिया ना, तो महाराज कहना ही क्या, वो तो सब कुछ भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है।
तो विनय पुण्यम उत्तम श्लोक लीलया। राजन, मैं तो सूत्र जोड़िया था, मुझे तो किसी सत्ता ही नहीं थी, मैं तो आत्मा में ही रमण करने वाला था। ग्रहित जेठा राजन से आख्यानम यदि तो मैंने थोड़ी सी झलकी क्या पाली, 18,000 श्लोक पढ़ गया, जान गया। 12 स्कंदों की संख्या को पढ़ लिया, 300 अध्याय को पढ़ लिया। मैं विद्यार्थी बनकर के आया, पिताजी के पास जब आया तो पिताजी मुझे पढ़ा नहीं देती। अच्छा, जब कोई वस्तु कुछ देना चाहता है तो नखरा करता है, देता है। तो कहते हैं कि मैं विद्यार्थी बनकर आया, पढ़ा, मैं विद्यार्थी बन गया। महाराज सिद्ध महात्मा साधु कुछ विद्यार्थी था, और उसको पढ़ने कहते हैं जो निर्गुण में परिनिष्ठित है उसको पढ़ने से क्या मतलब। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं जो साधु या सन्यासी व्याकरण रटे जब सुनकर सिद्धांत रट रहा है, क्रिया प्रसंग तक पहुंच गए। एक बार क्या शंकराचार्य जी जा रहे थे तो एक ब्राह्मण 90 साल का व्याकरण पढ़ रहा था, भगवान बताते हैं व्याकरण पढ़ रहा था। शंकराचार्य जी ने क्या पढ़ रहे भैया, एक धातु है डुम करने और डुमकर करने हट है। तो आप खड़े हो गए, महात्मा खड़े हो शंकराचार्य जी, और वो कहने लगे बताया व्याकरण पढ़ना, मुझे क्या करो पढ़ता विद्वान पढ़ना, क्या करोगे पढ़ताई बुढ़ापे में एक समाधि पहुंच चुका है तो पढ़ताई करोगे। तो कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति कुंज करणे भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। अरे क्यों चक्कर पड़े, महात्मा कहते हैं कि पढ़ना लिखना पंडित का काम, भजले बच्चा सीताराम। परंतु अध्ययन की आवश्यकता है, पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े कोई नहीं जान सकता है। या आज बिना पढ़े हम जान गए, 12 दिन से हमने पढ़ा, हमारे दादाजी हैं और अन्य तो उसका जगह पढ़ा है। तो पढ़ना चाहिए। मैं तुमको क्या सुनाऊं, क्यों सुनाऊं, आपको क्या आवश्यकता है सुनने की, बड़ी अच्छी बात, मैं सुना रहा हूँ। क्या सुनाऊंगा, आप राजा हैं इसलिए सुनाऊंगा? नहीं, राजा को नहीं सुना रहा हूँ, किसी महाराजा को नहीं सुना रहा हूँ। क्या अभिमन्यु पुत्र हो इसलिए? नहीं। अर्जुन के पौत्र हो इसलिए? नहीं। श्री कृष्ण के हो इसलिए तुम सुनो। जिन पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करी सको। मैं तुमको सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा महापौरुष को भगवान। महापौरुष माने आप महापुरुषों से संबंधित हैं, महात्माओं के लाडले होगा, संतों के प्रिय होगा। तो हे परिचित, मैं इसलिए आपको भागवत सुनाऊंगा। महापुरुषों में वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, जिन महापुरुषों के चरणों की वंदना की जाती है वो माता पिता महापुरुष, गुरुजन महापुरुष, एक जीव संसार महापुरुष है। बड़ा त्याग है,
वो तो सबसे बड़ा महापुरुष है। कहते महापुरुष आपके सेवी महापुरुषा सेव्य तयास्ति, जिसके महापुरुष सेव्यों का महापौरुष है, जिसके ऊपर महापुरुषों की कृपा हो, महापुरुषों का लाड़ मिला हो, इससे बड़े क्या संसार मिला है। संतों का लाड़ मिला कैसा है? दुनिया का प्यार मिल सकता है, पर भगवान के प्यार पर संतों का प्यार सबको भाग्य नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, संत समागम है कथा। दूसरी संतों का संग, प्रभु की कथा दुर्लभ है। कहते हैं जिनके ठाकुर से अथवा ठाकुर के से वो महापुरुष। व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज उनका विभाजन में और छात्र थे, अद्भुत महात्मा थे। जब अवतार की पूजा महात्माओं में क्या करते थे? उपासना। जो क्रोधी होता तो कहते नरसिंह भगवान है, थोड़ा उग्र होता नरसिंह भगवान, और क्रोधी होता तो कहते बस भगवान है, और थोड़ा सा लोभी और काम स्वभाव होता तो कहते बाकी भी आदमी है। लोभी है तो कहते कि बामन भगवान है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले को कहते गिरधारी भगवान है। मेरे तो संतई सजन सगे प्रेमी, मेरा संतो देता है सब कुछ। महापुरुषा श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र वहाँ से दया अस्ति महापौरुषिका। कहते महापुरुषा श्री रामा श्री विष्णु श्री कृष्णा तदीया महापौरुषिका महापुरुषम प्राप्तुम आरती इति महापौरुषिका। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप महापुरुषों को प्राप्त करने योग्य हैं। परिचित मुझे नहीं लग रहा है अभी तक पितामह को छोड़ करके, भीष्म को छोड़ करके किसी और की मृत्यु के समय में, आपको छोड़ करके किसी और की मृत्यु के समय में महात्मा आए हैं। परिचित तू लाडला है सबका, तेरे मृत्यु को संभालने के लिए ये महात्मा आ गए, महापुरुष आ गए। बंदे महापुरुष के चरण इसलिए तो बंदे नहीं है, तो बंदे आपको वो सुना देंगे। परीक्षित कहते हैं महाराज आपका सत्संग तो मिला जीवन की संध्या बेला में, जब सूर्योदय हो रहा था तब तो मैं सो रहा था, जब मैं जवान हो रहा था मुझे सत्संग की आवश्यकता थी तब तो मैं संसार में फंसा था, और आज जब मैं अस्त होने वाला परिचित होकर सोई अस्त होने वाला है, तो आज सुखदेव और विज्ञान का सूरज प्रकट हुआ है। भगवान मैं धन्यवान भाग्यवान भी हूँ, लेकिन अभागा में आज आपका सत्संग आकर चला जाऊंगा। मुझे मालूम मैं 7 दिन के बाद चला जाऊंगा। अतः सुखी कहते राजा तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। अरे 2 घड़ी में जीवन सुधारा जा सकता है। मेरी बात सुन लो सज्जनों, 2 घड़ी में सुधारा जा सकता है जीवन। कैसे? खरवान के नाम के राजा ने 2 घड़ी में जीवन सुधारा। घटे तो समझेगा सोई मैंने आपने देवताओं के लिए युद्ध किया, युद्ध संपन्न हुआ, विजय सिंह प्राप्त हुई।
मेरे देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो आपने कहा मेरी आयु मुझे मुक्ति दो, तो मैं ही नहीं मांगूंगा। तो कहा मुझे क्या देना चाहते हो? कहा जो कहा मैं ये चाहता हूँ कि धरती भी भेजिए। क्यों? मैं सत्संग करना चाहता हूँ। दो घड़ी आकर्षण से किया और मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। ऐसा पूछा खटवां को नाम राजसी ज्ञाते यथा विहांसा मोहतात सर्व तत्सर गतवान भयं भयं। तवापे तय कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पयेत सर्वं तावत् सांपरानिकम्। कहते हैं अंतकाल जब सभी आए तो किसी की याद ना करो, केवल गोविंद की याद करो जिससे मेरा कल्याण होगा। भगवान का स्मरण करो। अंतकाले तु पुरुषो आगते गत साथ सह। अंतकाले तु पुरुषो आगते गत साथ सह। चिन्नाथ संग सत्रेण इब्राहते नुयेजितम। सीधे नदी के किनारे चला जाए। जब अंतिम समय आए तो नदी किनारे चले जाओ, भगवान का भजन करो। भगवान ने लिखा नदी किनारे की शिखर हाट भाट घाट, इनमें भजन नहीं हुआ करता है। अब ये रास्ता है, भीड़ लगी है, आप लोग तो भजन नहीं कर सकते हो। कभी बच्चे चिल्लाएंगे तो कभी कोई चिल्लाएगा, कभी इधर होड़ करना तो उधर से करना है। तो कहाँ जाना चाहिए? नदियों किनारा और घाट नहीं है। हाट यानी बाजार से दूर रहो, बाट यानी रास्ते से दूर रहो, तब भजन में सफलता प्राप्त हो सकती है। नदी किनारे की शिखर कपाड़े भजन विशेष। भगवत जन बिन में कहाँ कपाड़े भजन विशेष। कहाँ नदिया का किनारा, पर्वत की चोटी और वन में कहते हैं पवित्र नदियों के किनारे चले जाओ, पवित्र पर्वतों में चले जाओ अंतिम भजन करने के लिए। जैसे कि गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी कावेरी आदि इन नदियों के किनारे ग्रहात गजतो दिया उनकी जनाबता सुचो विविधे विविध आसीनो विविध विकल्पता सुने। यहाँ जाकर जितासनो जितश्वासो जित संगयो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते भगवतो रूपे मनस्तारिन्द्रिया। अपने आसन को जीतो, श्वास को जीतो, श्वास पे नियंत्रण रखो। और प्राणायाम करो, रेचकपूर्वक कुंभक के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि करो। आज हम योग करते हैं, प्राणायाम करते क्यों? ज्यादा चाहिए, ज्यादा भोग करें। भोग खाना पीना भी अच्छा अच्छा भोग, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं। भगवान योग का मतलब क्या? परमात्मा से मिल जाना। योग से मतलब है परमात्मा से मिल जाना। और परमात्मा तो मिलने छोड़ो, अपने आप से मिल पाते हैं। घर में श्रीमती जी बैठी हुई नहीं मिल पाते हैं, बेटा नहीं मिल पाते हैं,
भाई भाई नहीं मिल पाते। क्यों? समता नहीं, विषमता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से जुड़ता नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा हरि व्यापर को सर पात्र समाना, प्रेम के प्रगट होई नहीं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यज्ञ सत्य सर्वत्र प्रभु की सत्ता है, तेरी सत्ता के बिना हे मधुबन मूल तक हिलता नहीं, खिले एको फूल। उस परमात्मा की सत्ता के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो आसन को जीतो, एकांत में जाओ और कहते हैं स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो। कहते हैं कि इन नियमों में यम क्या है? जितेंद्रिय समस्त इंद्रियों को बस में करना और अपनी आसक्ति को सबसे हटाकर परमात्मा में लगा दो, हर जगह निरासक्त हो जाओ। और कहते हैं कि राजन इयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आपको अंग आ गए हैं। और इसके बाद भगवान के स्थूल रूप में मन की धारणा करो, मन को लगाना चाहिए। भगवान का स्थूल रूप क्या है? जल अग्नि वायु आकाश अहंकार मात्र और प्रकृति, ये सात आवरण है, ये सात आवरण है। और कहते हैं इन सातों आवरणों से घिरा हुआ एक ब्रह्मांड शरीर में एक पुरुष विद्यमान है। वे ही धारणा के आधार हैं, उनकी धारणा की जाती है। पुरुष का शरीर क्या है? संसार ही इस पुरुष का शरीर है। पाताल में दस्ते पादमूलम अटंति पाशुन्य प्रपदे रसातलम मातलम विश्वसृजतो विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे तुहि जानुनी सुतलम विश्वमूर्ति दुर्गेयम पितलम कातलम च महितलम तज्जग्नं महीपते नवस्तलम नारी सरोदन्ति। कहते हैं यहाँ भागवत जी में 7 लोक दिए गए हैं। पद्मपाताल महर्षि का कहते हैं पद्मपाताल शीर्ष अजुधामा। पद्मपाताल शीर्ष अजुधामा अपर अपर लोक अग अग विश्व विश्वरूप रघुवंश मन करहु भजन विश्वास। लोक कल्पना वेद करो अंग अंग प्रतिजास। कहते हैं परमात्मा विश्व भगवान के चरण में पाता, भगवान के सिर में ब्रह्मलोक है, सब लोगों का अंग अंग में निवास है। और कहते हैं आदि समय का पाताल विराट पुरुष के तल में उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें जिन्हें गुल्फ कहते हैं, उनके सिर पैर के पेंडे तलातल हैं और उनके घुटने सुतल हैं। उनका निचला भाग पितल एवं उनका ऊपर का भाग अतल है। और उनके जगन कटी के ठीक पहले का भाग निचले जिसे पेड़ू भी कहते हैं, वो
सरोवर आकाश है, वो लोग हैं उनका वो छाती स्वर्गलोक है और स्वर्गलोक है जो दिव्य तेज युक्त है। ज्योति ज्योति अनेकम ज्योति साम समूह है, उनकी ग्रीवा महल है और उनका मुख जगलोक है और उनका ललाट तपोलोक है और उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूही सत्यलोक है। राजा पाताल तल में सत्यलोक सहस्र सिर, आकाश नाभि, सरोवर, महालोक, ग्रीवा, जललोक, मुख आदि ऐसा वर्णन किया सुखदेव जी ने। और कहते हैं नासिका अश्विनी कुमार है, नीचे का मुख लोभ है, मुख अग्नि है, स्तन धर्म है, नेत्र अंतरिक्ष है, पीठ अधर्म है, पलकें रात दिन है, कोप समुद्र है, जिह्वा रस वृक्ष है, तालु जल नाड़ियां नदी, ब्रह्म हड्डियां पर्वत, दाढ़े यम श्वास प्रबल वायु, दांत स्नेह केश बादलों का समूह है। अभी इबादत दिखाई दे रहे हैं तो जानना चाहिए भगवान के गुणगाने अलगे हैं और संपूर्ण प्रपंच का भगवान के शरीर में निवास है। भगवान ने से भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है और कहते हैं इन्हीं विराट पुरुष में मन को स्थिर करें। सभी के बुद्धि में वही भगवान स्थित है, अतः भगवान के सिवा अन्य वस्तुओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान के स्थूल का ध्यान करना चाहिए। स्थूल धारणा के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और सामर्थ्य को प्राप्त किया। इसी धारणा से ब्रह्मा जी नष्टान स्मृति व्यक्तिगत जो स्मृति नष्ट हो गई थी उसको पुनः लब्धवान प्राप्त किया। इसके पश्चात भगवान के सूक्ष्म रूप में मन को स्थिर कर और सूक्ष्म रूप क्या है? हमारा जो हृदय आकाश है, हृदय मंदिर है, इसमें ऐसी धारणा करें साक्षात भगवान आ रहे हैं। इसे मानसी पूजा भी करते हैं, मानसी सेवा पराभव। आओ अभ्यास करने पर सभी कर सकते हैं। हृदय प्रदेश में सुंदर सा मंदिर बनाओ, उसे खूब सजाओ, मणियों से सजाओ, झालरों से सजाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र दुआओ। भगवान आकर बैठे तो अपने नैनों के जल से उन्हें शांत कराओ, पद्मगंधा गाय का दूध लगाओ, लाओ और दूध आएंगे तैयार करो, पंचामृत से भगवान को स्नान कराओ। इसके बाद गंगा सगर कावेरी के जल में भगवान का स्नान कराओ, सुंदर जो वस्त्र नैवेद्य आदि अर्पण करें और ये मानसिक पूजा होती है। स्वामी अग्रदास के गुरु स्वामी कृष्णदास जी महाराज मानसिक सेवा कर रहे थे। वे उसी सेवा में आनंदपूर्ण विभोर थे। एक दिन कटोरी में खीर भरी है, एक कटोरी में खीर भरी है, उसमें केसर आदि बढ़िया सुंदर बनाया है और खूब सुंदर सुगंध दे रही है। और अग्रदास जी ने योगिक क्रिया के द्वारा गुरु जी में समाहित कर दिया। खीर का कटोरा भरा था, कटोरे में से खीर छलक गई। अब मानसिक सेवा में खीर का भोग लगा रहे थे तो कटोरा ज्यादा भरा था तो खीर गई फैल। भोग लगाने के बाद श्री अग्रदास जी ने चाटी खीर और कहा गुरु जी खीर आज बहुत बढ़िया था। भगवान बताती है तो कहा बोले हो तो बोले हो कर चोरी जई पाले हो ते सीत गई थे। भगवान मैं बोला आपका शिष्य अग्रदास। भगवान की मानसिक सेवा बड़ी उचित है। तो कहते हैं कि सुंदर बताया अपनी स्थिति बताई तो मुझे लगा तो सिद्ध होगा। ऐसे
कहते हैं कि मानसिक सेवा ये है, मानसिक सेवा में भगवान का स्मरण करो और बढ़िया व्यक्ति में प्रसाद का भोग लगाओ। भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए। चरणों से प्रारंभ करो, सिर बुखार तक तो माता जी का ध्यान नहीं होता है। क्यों? माता जी तो वंश में बैठी मिल जाएगी। पिताजी का ध्यान करोगे तो माता जी को स्वागत मिल जाएगा। भगवान के विशाल एवं कोमल नेत्र, उनके नेत्र भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मचल रहे हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। करुणा भरी दृष्टि से अयस्य करुणा बिखेरते हुए भगवान की पीत वस्त्र धारण की हुई भगवान के लाल लाल बिंबा फल के समान पतले पतले होठ और तोते की जैसी सुंदर नासिका है। भगवान का नाम और न ललाट है, और पर तिलक लगा हुआ है सुंदर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षितरे कस्तूरम और काली काली घुंघरा खेली खेली अलगी भगवान की मुख में प्रसाद है। जैसे कह रही अरे दुनिया के टेढ़े लोगों घबराओ मत, अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो मैं तुमको भी सिर पर बैठा लूंगा। ऐसी उदार है कहते हैं भगवान का विशाल वक्षस्थल है, भगवान की लंबी भुजाएं हैं। भगवान के चरण कमलों से लेकर मुख पर्यंत समस्त अंगों का एक एक करके ध्यान करना चाहिए। कहते हैं ध्यान करते करते भगवान के हाथ से पर आकर यह सूक्ष्म धारणा है जो इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म धारणा करे। इन धारणाओं में मन को पक्का करे। भगवान इस प्रकार से सब सामने नाचे, सब प्रकार से जब नाचने लग जाए प्रगति रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी, तो जब शरीर छोड़ने का समय आलो तो अथवा शरीर छोड़ना चाहे भगवान का नाम समय जहाँ धरती के कोई भी कोने पर रहो भगवान का स्मरण करते रहो। यही मेरे जीवन का लाभ है। और यदि माने सन्यासी, यदि माने यदते यदि ये प्रश्न कर रहा, चाहे वह प्रस्त हो, चाहे वह स्थान प्रस्त हो, अथवा चाहे वो यदि हो, मानते क्या है ये धर्म सुगम शासना विस्तृता। तो कहते हैं कि कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नरसों कभी तो समझ में आ ही जाएगा। कहते हैं जैसे बद्रीनाथ आने के लिए आपको उज्जैन से आए तो कितनी रास्ताएं बदलनी पड़ी होंगी, परंतु लक्ष्य क्या था? बद्रीनाथ आना था। तो आप बद्रीनाथ आ गए। अपने मन में दृढ़ता को स्वीकारो, दृढ़ संकल्प करो, पट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा। दृढ़ता हमारा मन ना इधर का है ना उधर का है, धोबी खुद देखते हैं भटकता है। इसलिए मैं ना इधर कहता हूँ ना उधर कहता हूँ। दर दर भटकत फिरे अब दर दर दूर होए, दादू कुत्ता राम को क्यों न बन जासु। संसार का कुत्ता बनोगे तो भटकना पड़ेगा, राम को कुत्ता बनोगे तो प्रेम मिलेगा संसार। जी पर कृपा नाम की होगी आप
कृपा करिया सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा है उस पर सबकी कृपा करता है। सभी मानिए राम के नाते लक्ष्मण बता रहे हैं, मां सुमित्रा कह रही है तू राम के पीछे था, जहां राम है वहीं तेरी अयोध्या है, जहां राम निवास करे वहीं तेरा निवास स्थान महल है। यदि तुमों को लक्ष्मण कोई मानेगा तो राम के कारण मानेगा। सभी मानिए राम के नाते, क्यों? राम के अनुज लक्ष्मण। तो हमने दृढ़ता की बद्रीनाथ जाना है तो गाड़ी बदल के यहाँ आ गए। और जब आप नीचे देख कितनी गर्मी थी, क्या आए थे ना, नीचे धरती माता गर्मी, ऊपर सूर्य भगवान गर्मी, और यहाँ ठंडा है। लोग तो हेंगड़ी में से चले आते हैं, बहुत से कांपते हैं, अंग्रेजी काटो में गिरते हैं। ये कभी ये हिमालय है, हिमालय यानी बर्फ खाता है। यहाँ तो सावधानी की और दुर्घटना घटी है ना, मुड़ो लिखा मिलता है सावधान 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 कया सुनो। मैं कहता हूँ सुनो, सावधान सावधान थोड़ा सुनो, नहीं मैं कहता सुनो, नहीं तार करते सुनो, पर ईमानदार तो कहते कि भगवान तक जीव पहुंच जाएगा। लाइन में लगे हो तो शाम तक नहीं, 11 बजे तक भगवान तक पहुंचोगे। हे परिचित, तुम तो लाइन में खड़े हो गए हो, अब मुझे चिंता ही नहीं है। तुम तो पहुंच जाएगा अपने लक्ष्य तक। तेरा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, परम गति को प्राप्त करना है। अपने प्राण ब्रह्म रंग से प्राण का विसर्जन करते और एक प्रकार से योगी ब्रह्म गति प्राप्त करता है। कैसे? ध्यान धारणा से बैठे, आसन जीतो, श्वास जीतो, श्वास को धीरे धीरे नाभि से ऊपर लाओ, हृदय मिलाओ, हृदय से कंठ मिलाओ, कंठ से मुखार में तक, मुखार में से नासा तक और ब्रह्म रंग मिलाकर स्थित करना। और धीरे धीरे श्वास को लेना चाहिए। हम लोग धोखने की तरह श्वास लेते हैं, ऐसा करते हैं। श्वास पे नियंत्रण होना चाहिए। यदि किसी को ज्यादा जीना है तो अपने श्वास पे नियंत्रण रखिए। हम लोगों को अपने श्वास पे नियंत्रण नहीं है, इसलिए आधी व्याधि हमारे अंदर ज्यादा आती है। पहले के लोग 10-10 मिनट का 20-20 मिनट श्वास रोक लेते थे। आज के बच्चे 1 मिनट श्वास रोक कर एक मिनट नहीं रुक सकते, भूल जाते हैं। क्यों? हमें अभ्यास नहीं है किसी चीज का। और रामदेव बाबा कितना भी पेट फुलाएं, कितना भी आप उनके चक्कर बैठ के हाथ फूल जाते रहो, स्वस्थ तो जाओगे नहीं हो सकते। क्योंकि नीति करना पड़ेगा तब होगा। अब वो बेचारे चिल्ला चिल्ला मर जाए बाबा, अब तुम सुनो ही नहीं, कहूँ मैं सुनूंगा पर अपने मन की जरूरत नहीं होगी। परमात्मा का नीति करना। प्रातः स्नान करो, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर के अपने आसन पर बैठो और भगवान का चिंतन मन स्मरण करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान का स्मरण तो करते नहीं है, उनका चिंतन तो करेंगे नहीं, सुबह होते हुए भूल जाते हैं। आज के लड़के और बालक बालिकाएं, अरे और तो छोड़ो, पूरे 80 साल में भी चलाना सीखे तो इसको कोई ला दिया। सुबह उठने के बाद मोबाइल खुल जाएगा, आज मोबाइल भैया इसका भी सदुपयोग है। ये घोर चल रहा है, इसका सदुपयोग है। इससे कई 100 लोग कथा सुनते हैं। सब
होता है 800-900 लोग कथा सुनते हैं, इसका सदुपयोग हो रहा है। इसे फालतू काम करें तो दुरुपयोग है। यदि दिन का उपयोग है तो रात्रि का भी उपयोग है। रात्रि में भोगी भी जागता है, योगी भी जागता है और योगी भी जागता है। तीनों अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन में मस्त रहता है। परिचित तो भगवान का चिंतन कर, हम आप ही परिचित हैं। वो परिचित चले गए, उनको किसने देखा? पर ये परिचितों को मैं देख रहा हूँ। उन सुखदेव जी को नहीं देखा, पर इन सुखदेव को देख रहे हो। जीते जी मुक्ति कर लो। हम बताओ तरस तुम्हारे पर सर्व पुण्य प्रभाव। मेरे पिता को धर्म मिला, राम जी कहते वाल्मीकि जी का पिता को धर्म मिला, माँ की कामना पूरी हुई, भाई को अर्थ मिला और मुझे मोक्ष मिला। चतुर्थ फल मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ के फल हैं। अपने जीवन में हम जीते जी मुक्त हो जाए। मरने के बाद आजकल तो भोर चलता है, मरने पहले जमाने नहीं था। कोई मरे, कितने लोग आए जाते रहते, टपकते रहते। किसी ने फोन करके बताया क्या कि मैं मुक्त हो गया, या नरक गया या स्वर्ग गया? तो बता देते, समझ नहीं लगे बताता। एक दीपक जला दिया था, कहते यही पिताजी प्रणाम करो। माने वो क्या है? बल्ब जलाओ ना, आदमी के रूप में जी रहे हो, बल्ब जलाइए, नहीं दीपक जलाइए, ये ज्योति जलाइए। ऐसे ही अंतरात्मा ये ज्योति तो है, ये ज्योति इस ज्योति मिल गई, परमात्मा की ज्योति मिल गई। अब तो काम कुछ रह गया। मरने के बाद तो पेटा पाना केवल एक हमारी शास्त्रीय पद्धति है, उसको निभाना है भाई। जीवित को भोजन नहीं दिया, मरने के बाद में भैया चबूतरा बना दिया और 400 कुंटल की पूरियां बना कर रख दी सड़ने के लिए, क्या मिल जाएगी? अरे माँ बाप धरती के भगवान हैं, जीते जी की जितनी सेवा हो सके कर लो, बाद में नहीं मिलने वाले हैं। तो कहते हैं जीव को जीते जी मुक्त होना चाहिए। और यदि प्रयाश्चंद्र पारमेष्ठ्यम व्यायसानामुत यद व्यार अष्टाधिपत्यम गुणशक्तिभाये सहैव गच्छेत् मनसेन्द्रियैश्च। इंद्रियों को, मन को साथ में लाकर परमात्मा में मिलाना है। प्रथम स्वर्ग में जाए, फिर स्वर्ग का सुख भोग करके मार्ग लोक, जन लोक, तप लोक होते हुए जीव सत्य लोक में जाए। और कब जब ध्यान करते ये शरीर त्याग तब, ऐसे नहीं ध्यान करेगा और ध्यान धारणा के माध्यम से योगी अपना शरीर त्यागता है, जन लोक, तप लोक होते हुए। कहते ब्रह्मा जी की श्याम ब्रह्म लोक के साथ निवास है, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म लोक निवास करना चाहता है। स्वर्ग लोक में जाए, वहां जा सकता है। सिद्धों के साथ जाना जाए, वहां भी जा सकता है। और इसके बाद में चाहे तो वो जीव मुक्त हो जाए, परमात्मा मिल जाए, शरीर छोड़ने के बाद परिचित कहते हैं यही क्रम मुक्ति है। और इस प्रकार दोनों मुक्तियों का निरूपण किया गया है। साधा मुक्ति, सुखदेव जी महाराज कहने लगा, ब्रह्मा जी ने 3 बार सारे वेद, यजु, साम, अथर्व, 3 बार वेदों का निष्कर्ष कुछ नहीं। भरत ब्रह्मा जी ने एक बात का निर्णय किया, सारे वेदों का निष्कर्ष क्या है? कुछ नहीं है। इस संसार में ये सब बड़ी बड़ी यज्ञ आदि कुछ नहीं, क्या है? ब्रह्मा जी ने साफ दिया है और कहा केवल भगवान से प्रेम करो, यही सार्थक है। वेद पढ़ने का, वेद का अर्थ क्या करना है?
अंतिम में भगवान की प्राप्ति हो जाए। सब कर फल भगति भवानी, सबका फल परमात्मा में प्रेम हो जाए और भक्ति हो जाए। इस प्रकार से प्रेम करो यही सार, भगवान ब्रह्म का तरेन विच मनीषया तदस्त कूटस्थो आत्मन यतो भवेत्। भगवान श्री नारायण के चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, वेदों का यही सार है। हिरण्यन सर्वात्मा भगवान, सर्वात्मा भाव, सर्वात्मा भाव से भगवान का कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें, भगवान के चरित्र का श्रवण